हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी गुड न्यूज, बेस्ट न्यूज लेके आया हूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के सियासी घमासान की। तो मैं आपके सामने बहुत अच्छा मुद्दा लेके आया हूँ और सत्य, सटीक, निष्पक्ष न्यूज मिलेगी मेरे पास। जो भी न्यूज होगी आपको विश्लेषण के आधार पर न्यूज मिलेगी। तो इस न्यूज को पूरा देखे, समझे और दिमाग में बैठाए ताकि आपको मालूम चल सके। तो हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के सियासी घमासान की। राजस्थान में क्या सियासी घमासान है दोस्तों, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान में सरकार बने हुए है 1.5 साल हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार है, वो चल रही है, ये तो आपको मालूम ही होगा। परंतु दोस्तों, राजस्थान के कांग्रेस की सरकार में अध्यक्ष है सचिन पायलट, जो कि 7 साल से अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। और सीएम है मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक जी गहलोत, जो कि 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं। परंतु सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच में हमेशा तू मैं, बिल्ली वाला और चूहे वाला खेल है, वो चल रहा है। अपन 1.5 साल में कम से कम 10-15 बार इनकी लड़ाई है, वो पार्टी से बाहर आ गई थी। और राजस्थान में सभी महानुभावों को मालूम भी है कि इनके बीच में ये लड़ाई है, वो कैसी चल रही है, वो किसके लिए चल रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। कुर्सी है एक, आदमी है दो, उसके लिए लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई चल रही है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों उम्मीदवार है, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो जब से सरकार बनी थी तब से इनको शपथ लेने में कम से कम 10 दिन लगे थे। कभी सचिन पायलट जाते हैं दिल्ली, कभी अशोक गहलोत जाते हैं, अशोक गहलोत वापस आते हैं तो सचिन पायलट जाते हैं। ऐसे करते करते 10 दिन लग गए इनको। फिर अंतिम दिल्ली से इनको हरी झंडी मिली, अशोक गहलोत सीएम पद मिलेगा। अशोक गहलोत सीएम पद के लिए दावेदार और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। परंतु अब इनके अंदर खाने क्या बात थी वो बाहर किसी को मालूम नहीं। और 1.5 साल तक सरकार चली, जिसमें इनके दोनों की आपस में खींचातान चली। और अब जाकर के वो खींचतान एकदम इतनी हो गई कि सचिन पायलट है वो अपने 22 विधायक लेकर के एक तरफ साइड में हो गए। अब अशोक जी गहलोत के ऊपर तलवार आ गई इधर। अब दोनों के बीच में पूरे राजस्थान में मालूम चल गए इनकी लड़ाई। अब ये सियासी घमासान ड्रामा चल रहा है। ऐसे करते करते सीपी जोशी ने, जो विधायक है वो अलग होटल में ठहरे हुए हैं सचिन पायलट गुट के, उनको सभी को नोटिस थमा दिया गया। रातों रात नोटिस घर के बाहर चस्पा कर दिए गए और पार्टी से निलंबित करना ये सीपी जोशी ने किया। परंतु सचिन पायलट गुट के जो भी विधायक है वो हरियाणा कोर्ट में ठहरे हुए हैं और सचिन पायलट ने जाकर के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद में 3 दिन इसकी सुनवाई चली और हाईकोर्ट ने इस फैसले को पहले तो 21 तारीख तक सुरक्षित रखा। 21 तारीख तक सीपी जोशी को कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुमोदन दिया। उसके बाद में 21 तारीख को कार्रवाई हाईकोर्ट में चली, जिसमें अब सीपी जोशी को 24 तारीख तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे दिया। तो सीपी जोशी है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट है क्या इस पर निर्णय करता है, उसके बारे में देखा जाएगा। 24 तारीख को हाईकोर्ट भी क्या निर्णय करता है, इसके ऊपर भी बहस चलेगी। वो देखने का बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है। अब देखो नतीजा अशोक गहलोत के पक्ष में आता है या फिर सचिन पायलट के पक्ष में। इन दोनों में से एक के पक्ष में ये आएगा फैसला।
अगर अशोक गहलोत के फेवर में फैसला आता है तो सचिन पायलट है जो कि चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव होता है उसका मतलब कि विधानसभा के अंदर दोनों की वोटिंग होगी, सचिन पायलट को कितने समर्थक हैं, अशोक गहलोत के कितने समर्थक हैं, यह देखा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है। और अब सचिन पायलट कहते हैं हम बीजेपी में कभी भी शामिल नहीं होंगे, हम बीजेपी में कभी भी नहीं जाएंगे, हम बीजेपी की सदस्यता नहीं लेंगे। अगर सचिन पायलट को बीजेपी में जाना ही था तो वो बीजेपी में 22 विधायक लेके चले जाते, और 22 विधायक लेकर के सचिन पायलट अगर बीजेपी में चले जाते तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, यहाँ पर अशोक गहलोत की ही सरकार बनती वापस, और अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते और कामकाज शुरू कर देते। इसलिए अब सचिन पायलट ये चाह रहे हैं कि सीपी जोशी, सचिन पायलट इतना माइंड खेला, हाईकोर्ट अब क्या फैसला देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी सचिन पायलट ने, और वहां से सुप्रीम कोर्ट से अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और ला करके इन दोनों नेताओं का वोटिंग होगा। पार्टी है वो कितनी चाहती है सचिन पायलट को, कितने लोग समर्थक है, और अशोक गहलोत के कितने लोग समर्थक है। जिसके ज़्यादा समर्थक हो गए 200 विधायक में से, उनको नेता मान लिया जाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव होगा और इनको पार्टी भी मिल जाएगी। सचिन पायलट को पार्टी से बगावत नहीं करनी पड़ेगी, पार्टी छोड़नी नहीं पड़ेगी, और हाईकमान को भी मालूम चल जाएगा कि सचिन पायलट को कितने चाहने वाले हैं, और सचिन पायलट अपनी कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, और अशोक गहलोत की जादूगरी है वो फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा ही होगा। ऐसी अच्छी गोल मटोल खबर आपको मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर करें। लाइक कमेंट शेयर हर चीज़ का जवाब देना है दोस्तों, तभी मेरे को मालूम चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या न्यूज़ में बनाऊं, तो आपको ज़रूर जवाब देना होगा। जय हिंद।